अब डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। चादर सोसाइटी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आप हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्ता का काम है नियंत्रण करना, जनता के ऊपर नियंत्रण करना, और उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जब सत्ता नैतिक आचरण करती है, नैतिक तरीके से करती है, तब तो नैतिक तरीके से करता है। लेकिन सत्ता जब जनता के लिए उस तरीके की उसकी तत्परता नहीं रह जाती है, तो वो एन केन प्रकारेण नियंत्रण करेगी। और नियंत्रण करने के नाम पर उसका सबसे बड़ा जो हथियार है, सब हथियार है, सीबीआई है। सीबीआई तो ब्रांड है, जो भी जांच एजेंसी है उसका ब्रांड है सीबीआई। जैसे एक जमाने में बनस्पत घी का ब्रांड हुआ करता था डालडा, जूता का ब्रांड हुआ करता था बाटा। तो जो कोई भी है लंबे अरसे, आज की तारीख में भी अगर बनस्पति मांगना होता तो फला डालडा दीजिए। तो वही स्थिति सीबीआई की है। सीबीआई तो ब्रांड है, हर जगह जहाँ कहीं हो सीबीआई, माने पॉपुलर नाम है सीबीआई। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि फिर वो सत्ता अपने नियंत्रण के लिए अंकुश लगाने के लिए जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का नैतिक तरीके से तो उपयोग करना, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जब वो नियंत्रण की पराकाष्ठा पर आता है, तो नैतिक अनैतिक सब झोंक देता है। तो नैतिकता तो हो जाती है, ताक पर आ जाती है, अनैतिक हो जाता है। जो भी आदमी हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको खट से बजाओ, उसको खट से भेजो, उसके ऊपर जांच एजेंसी लगा दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, और अंतिम असर तो अपने पास इलेक्शन कमीशन है ही है, जो कि पूरा पूरा नियंत्रण कर रहा है। तो यह तो सीधे सीधे जो सत्ता में है उसके ऊपर नैतिकता का कितना बोझ है, वो नैतिकता के कितना करीब है। आज की तारीख में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। सत्ता है तो सत्ता है, नियंत्रण करना नियंत्रण करना है, उसी के चलते ये सब शिकार हो रहा है। तो इसमें जब तक नैतिक सत्ता स्थापित नहीं होती है, ऐसे लोग स्थापित नहीं होते हैं जो कि जनतंत्र को मान्यता देते हैं, तब तक तो ये सारा संकट रहेगा, और इन एजेंसियों का इस्तेमाल भी होता रहेगा। और ये एजेंसियां आज की तारीख में सच बात है कि एजेंसियां अपनी विश्वसनीयता खोती हैं। आम जनता के मानस में इनका जो इनके प्रति निरेशन है, केवल और केवल टार्चर का निरेशन है। अपना ये मान कितना चला जाता है कि ये तो कुछ करेंगे नहीं, हाँ हमको प्रताड़ित कर लेगी, हमको टेंशन में ला देंगी। तो वही स्थिति नहीं है कि जैसे पुलिस विभाग, पुलिस प्रशासन है, तो उस तरीके से तो ये सब का सब मामला सत्ता का है। और सत्ता में अपना जो लोग हैं उनकी इर्द गिर्द एजेंसियां घूमेगी। अगर सत्ता बदल जाती है तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करेगी। जी सर। आपको दिखलाई पड़ती है कि आने वाले समय में कभी भी इन एजेंसियों का दुरुपयोग रुक पाएगा? जी बोलें। मुझे इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग अभी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से अगर इसको इस्तेमाल करने के अपने विरोधियों के और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बजिद है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि कोई कंसेंसस ना बने। और इसको जो ऑटोनॉमी दरकार है, एक कानून बना करके, और उसमें क्लियर गाइडलाइंस हो, इसका क्या केडर होगा। अब तो सारा दिल्ली पुलिस है, जैसे बताया दिल्ली पुलिस है, और जो दिल्ली पुलिस के एक्ट है उसके मुताबिक ये सब कुछ करती है। इसका सब कुछ सेपरेट होना चाहिए, ऑटोनॉमी कंप्लीट होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर के होगा। अदरवाइज ये ऐसा ही चलता रहेगा, और सीबीआई के सुधरने का किसी किस्म का कोई चांस मुझे नजर नहीं आता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कभी जो है बातचीत करेंगे जो दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, उनकी इंडिपेंडेंस कितनी कायम रहती है, कैसे कायम रहती है, और भारत में इसका कैसे कुछ, क्योंकि हर बात में यही आता है आजकल, जनजी पॉपुलेशन की बात चल रही है कि जनजी सब कुछ सुधार देगी। तो हम लोग इसको लेकर के आगे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद श्रीवास्तव साहब और मोहम्मद खालिद साहब और डॉक्टर तिवारी जी, संजय पारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।